अब मान लीजिए कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन वो यूपी में सही है, बिहार में आते ही वो भूत बन जाता है। 1% जोड़ करके 120% का मैं वादा कर रहा हूं कि अपना देश गुलाम हो चुका है। समस्या तो बहुत है, लेकिन क्या कीजिएगा, झेलना पड़ता है। सरकार जैसी सरकार है उसे झेलना पड़ता है। यहाँ तो वो हमारे जो नीतीश जी हैं, बदलू सरकार है, वो हमेशा बदल जाती है, इसलिए पब्लिक पे थोड़ा असर पड़ता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। इस वक्त एक नए पुल पे है, जो आपको पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। ये पुल जो है बनने के कगार पे था, कार्य प्रगति पे था। आज पूरा जो है बनकर फिट हो गया है, चकाचक हो गया है। जी हाँ, अभी हम यूपी टू बिहार का जो जोड़ने वाला जो पुल है, उस पुल पे मौजूद है। और ये है गंगा नदी के समीप ये जो पुल है, जो गंगा के ऊपर जो ये बना पुल है, नया पुल जो यूपी और बिहार को जोड़ने वाला। और एक खास ये चर्चा का विषय बना है कि ऐसा जो है पुल पुराना वाला पुल से काफ़ी एक आकर्षित और हाइट में उसे बहुत बेहतरीन बना है। और यहाँ पे बड़े से जो है पैमाने से देखा जाए तो गाड़ियाँ दौड़ती नज़र आ रही है। और काफ़ी जो है इसका कुछ अलग ही अंदाज़ा जो है देखा जाए तो लुक दिख रहा है। और इसके जो भी बनाने का जो अगर देखा जाए समय तो बहुत काफ़ी तो समय लगा, लेकिन साथ में इसका जो बनावट है काफ़ी एक बहुत बेहतरीन है। ये बिहार का हिस्सा है, जहाँ पूरे बिहार के जो है ये पूरे बस्तियाँ है, बिहार के पूरा इलाका है। और इधर जो है बलिया जो यूपी का जो क्षेत्र माना जाता है, यूपी का ये जो है पूरा क्षेत्र है, जो इस पुल से ये गंगा तट से आगे का जो हिस्सा है ये यूपी है। जो बलिया जिला और गाजीपुर जिला समीपे है, सटा हुआ है। और ये गंगा नदी का एक इतना निर्मल जल जो काफ़ी एक स्वच्छ जल माना जाता है। और ये पुल इतना आकर्षक है। और बिहार में एक खास चर्चा का विषय बना है कि पुल तो बनता है, बहुत बनता है, लेकिन कुछ दिन तक चलता है और बाकी जो है इतना जल्दी गिर जाता है कि उसका भी बहुत चर्चाएं चलती है। चलिए इस पर भी कुछ 2 मिनट हम बात कर लेते हैं। हमारे सामने कुछ यहाँ पे लोग हैं। सबसे पहले स्वागत है आज। धन्यवाद भाई साहब, आप सभी लोग और आपसे जुड़े जितने भी दर्शक लोग हैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं, साथ साथ आपको भी धन्यवाद देता हूं। आज बिहार में जो हम लोग मौजूद हुए हैं, अब बिहार में पुल की अगर बात किया जाए तो पुल तो बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है, लेकिन एक ऐसा भी चर्चा का विषय बना है कि पुल कुछ समय तक टिकाऊ नहीं रहते, ये सुर्खियों में काफ़ी आता है। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जितने भी जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, बिहार में जो माने जाने वाले भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ समय पहले मनीष कश्यप जी मनीष भैया बताए थे एक जगह पुल गिरा है, जो कि आप इस बात से अवगत हैं। बिल्कुल। और मनीष भैया बताए थे कि ये पुल का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन ये उद्घाटन से पहले ही ये पुल गिर जाएगा। मनीष भैया का वो कथाकथित बात सत्य निकला और वो पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गया। अब आप ये बताइए कि बिहार के सर्वजमी पे, जो बिहार इतने उच्च पैमाने पे IAS और PCS देने का काम करती है, और इस बिहार में जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं, अगर ये भ्रष्ट अगर ख़त्म हो जाए तो यूपी और बिहार मिल करके इन तमाम पुल और इससे जिस पैसे से जो पैसा टैक्स के माध्यम से हम सरकार को देते हैं, अगर ये उपयोग किया जाए तो जनता को आने वाले समय में कोई भी परेशानी नहीं होगा। और एक बात बिहार का ये भी आपको हम बता दें कि बिहार में होने वाले जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो मनीष भैया संज्ञान लेते थे, आज वो जेल में बंद हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि हमारी जो देश की जो अपने देश के भीतर जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो प्रशासन के ऊपर चढ़ जाते हैं। और गलती किसका है? तो सिर्फ और सिर्फ हम 100% ये बात जनता के ऊपर रखते हैं, क्योंकि जनता आपस में भेदभाव करके डाइवर्ट कर देती है और इसी मुद्दे पे वोट देती है। कोई पैसा पे वोट देगा, कोई दारू पी के वोट देगा, कोई जाति के नाम पे वोट देगा, तो विकास होना असंभव है। अब देखा जाए तो बिहार में एक बड़ा चर्चा का ये भी विषय रहा है कि जो अगर शिक्षा के स्तर पे सवाल उठाया जाए या फिर कोई उस तरह से सरकार के विरुद्ध अगर आवाज़ उठाया जाए तो काफ़ी जो है यहाँ के पत्रकारों को दबाने का भी काम किया जाता है। पत्रकारों को दबाया क्यों नहीं जाएगा भाई साहब? पत्रकार को इसलिए दबाया जाता है क्योंकि पत्रकार हमारे संविधान बताता है कि पत्रकार अपने देश का चौथा स्तंभ है। तो चौथा स्तंभ ऐसे बनाते हैं, स्तंभ और पंक्ति शायद आपको मैथ में पढ़ाया गया होगा। तो चौथा स्तंभ तो लोग मानते हैं, लेकिन
सरकार इस चौथे स्तंभ को कुछ ऐसी गोदी मीडिया है जो बिक जाती है, जो बड़े पैमाने पे लोग गणना करते हैं, उन लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आता कि आखिर हम देश के चौथे स्तंभ हैं। कम से कम देश का जो चौथा स्तंभ है, इन तमाम आम और आवाम को देखते हुए हमें उस चौथे स्तंभ को देखते हुए अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन यह कार्य लोग नहीं करते हैं। और बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा जो 1947 से पहले जो अंग्रेज करके गए, पहले मुगलों ने देश को गुलाम किया, फिर अंग्रेजों ने किया, कुछ समय कांग्रेसियों ने किया, आज बीजेपी कर रही है। यानी कि ये नेताओं के जो है देन है कि आज ये गुलाम टाइप का भी ये देश दिख रहा है। टाइप का नहीं देख रहा है, पूरा और पूरा हमारा देश गुलाम हो चुका है। और इसमें 100% नहीं बल्कि हम 19% जीएसटी के साथ साथ 1% जोड़ करके 120% का मैं वादा कर रहा हूं कि अपना देश गुलाम हो चुका है। अच्छा ये बताइए, आप एक इंजीनियर लाइन में रहते हैं, उसकी पढ़ाई भी किए हैं, एग्जाम भी दिए हैं और खास तरह से जानकारी भी है। ये पुल का जिस तरह से बनावट है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका क्या लग रहा है देखने के बाद? इस पुल में जितना टाइम लगाया गया है, उस टाइम के अनुसार ये पुल का निर्माण बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। यहाँ बताने वाले लोग बताते हैं और प्रतिदिन आते हैं, लेकिन आवाज़ उठाएगा कौन? आवाज़ उठाने वाले को, सत्य को गलत और गलत को सत्य किया जाता है। इन तमाम बात को लेकर के आवाज़ जो मजदूर हैं यूपी और बिहार वाले, जा कर के कंपनियों में काम करते हैं। अगर आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी में इतना बड़ा शोषण हो रहा है, क्या ये सरकार को नहीं दिखता? सरकार को सब कुछ दिखता है। अब मान लीजिए कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन वो यूपी में सही है, बिहार में आते ही वो भूत बन जाता है। भूत इसलिए बन जाता है, बिकता है, दिखता नहीं है। प्रशासन को भी नहीं दिखता है। प्रशासन को मिल जाता है कि पीता हुआ व्यक्ति आराम से गंगा के किनारे या रोड के बीच में सो रहा है, लेकिन प्रशासन इस पे कोई उच्च या कोई कार्रवाई ही नहीं करती। ऐसे प्रशासन और ऐसी पढ़ाई और ऐसा व्यवस्था अपने देश के लिए अभी तो दुर्भाग्य है। आने वाले समय में जो अपने देश के भविष्य और छोटे छोटे बच्चे हैं, उन तमाम लोगों पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। चलिए, आपसे भी जानकारी चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से हैं। क्या नाम पड़ेगा? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह बिहार से आते हैं और बिहार में एक नया पुल का निर्माण हुआ है, जो बिहार और यूपी को जोड़ने वाला ये पुल है। काफ़ी दिनों से ये बन रहा था, कार्य प्रगति पे है था पहले, लेकिन अब जो है पूरा बन के प्रिपेयर हो गया है, पूरा एकदम नया दिख रहा है। तो बिहार में आप लोग को कैसा कैसा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कुछ जानकारी? समस्या तो बहुत है, लेकिन क्या कीजिएगा, झेलना पड़ता है। सरकार जैसी सरकार है उसे झेलना पड़ता है। बहुत ही खबरें आती है कि बिहार में पुल बहुत बनता है, लेकिन कुछ समय तक चलता है, उसके बाद धाराशायी हो जाता है, अपने आप ध्वस्त हो जाता है, बड़ा शिकायत आता है। हाँ, ऐसा तो हुआ, जैसे भागलपुर का हुआ है, मुंगेर वाली जी, और बहुत जगह ऐसी टूट जा रही है। इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का मटेरियल क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसा इंजीनियर है, कंपनी कैसा है, तो इस पर थोड़ा सर्वे करके परीक्षण करके ही इसको पास किया जाना चाहिए। अभी जिस पुल पे हम लोग मौजूद है, ये पुल की अगर देखा जाए तो काफ़ी समय लगा बनने में। ये पुल की हालत क्या लगता है कि कुछ समय तक टिकाऊ है, या फिर बाकी पुलों की तरह इस पर भी कुछ लोगों का संभावना है, शक भी है? शक तो अभी तो नहीं है, तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आगे चल के भविष्य के लिए टिकाऊ लग रहा है। टिकाऊ तो कुछ लग रहा है, हाँ। यानी कि इसमें कोई उस तरह से जो है शिकवा नहीं है, नहीं, और ये पुल जो है बाकी पुलों से ठीक है। और यूपी बिहार का दोनों का है, और यूपी में खास ऐसे पुलों को लेकर वो सुर्खियां नहीं आई है जो पुल कहीं जो है टूटा फूटा और इस तरह से ध्वस्त हुए हैं। इसलिए ये लग रहा है कि यूपी और बिहार को जोड़ने वाला पुल है, शायद जो है ये टूटने के कगार पे नहीं होगा, मतलब कि इसमें जो एक मजबूती है इसमें, ऐसी बात नहीं है। बिहार और यूपी का है, इसलिए मजबूती है, दोनों सरकार मिलकर बनाया इसको। बिहार की सरकार जो इस समय चल रही है, ये सरकार किस तरह से पूरे जनता के लिए कारगर साबित हो रही है, थोड़ा सा जानकारी इस पर आप लोग भी? यहाँ तो हमारे जो नीतीश जी हैं, बदलू सरकार है, वो हमेशा बदल जाती है, इसलिए पब्लिक पे थोड़ा असर पड़ता है। अच्छा। कि एक सरकार में रहने से आदमी को विश्वास रहता है कि नहीं कुछ नीतीश सरकार पे विश्वास है कि नहीं? विश्वास है, लेकिन क्या कीजिएगा, बदल लेते हैं बाबा, इसलिए थोड़ा दिक्कत। बदल लेते हैं यहाँ भी तो देख ही रहे हैं। आप लोग के भी क्षेत्र में दौरा किए हैं, जानते हैं कि नहीं ओम प्रकाश राजभर को? हाँ, राजभर को जानते हैं। कैसे है देखने में? वो भी तो वही है, जिसमें देखे कि है जुगाड़ उसमें घुस जाते हैं।
चलिए, खास ये जानकारी रही। हम बिहार के लोगों से जानकारी लिए और कुछ बिहार में जाने के बाद लोगों से जानकारी अवगत कराएंगे। और फिलहाल इस वक्त बिहार और यूपी के जुड़ने वाले उस पुल पे मौजूद है और खास जानकारी मिला इस पुल को लेकर। और पुल जो है नया दिख रहा है, काफ़ी आकर्षित है और आने पर आप लोग भी ये नज़ारा देख पाएंगे। यहाँ कुछ खड़े होकर थोड़ा सा मैं उधर भी आकर आपको बता दूँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा जो ये लेवल है इस पुल का, ये लेवल काफ़ी जो है ये टिकाऊ माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ उस तरह से जो है जो कहा जाता है कि सीमेंट मटेरियल में जो बदबू जो एयर होता है उस तरह से कोई फुटेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसलिए संभवतः ये बताया जा रहा है कि ये पुल जो है कुछ टिकाऊ है। बिहार में वैसा शिकायत का ये चर्चा नहीं है, लोगों से जानकारी खास अवगत हुआ। फिलहाल इस वक्त भी न्यूज़ इंडिया के साथ विमलेश कुमार, धन्यवाद।